औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह माइदा हमारी चल रही है और पारा नंबर 6 और रुकू नंबर 7 आज शुरू है। 5वें रुकू के एंड पर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए बातें कुछ नसीहत डिस्कस किया था, कुछ अहकामात और कुछ किस्से, कुछ इबरत के वाक़यात बयान करके मोमिनों को वार्निंग दी थी। इस आयत में चूँकि अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट बनी इसराइल से मुखातिब है और बनी इसराइल की कुछ गलतियाँ और कोताहियाँ और कुछ बनी इसराइल के जो गलत तर्ज ज़िंदगी था और कुछ उन पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने एहसानात किए उनको उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और उन एहसानात को नाकदरी की। अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़िक्र कर रहे हैं। पारा नंबर 6 रुकू नंबर 7 और सूरह माइदा है मेरे सामने। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल, और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अख़ज़ल्लाहु बनी इसराइल, अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल से वादा लिया। अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल, बनी इसराइलियों से पक्का अहद लिया अल्लाह तबारक व तआला ने। क्या अहद लिया अल्लाह तबारक व तआला ने? वबासना मिनहुम इस्ना अशरा नक़ीबा, और अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने इनमें 12 सरदार पैदा किए थे, 12 सरदार बना के, हर कबीले का सरदार बना के भेजा था। वक़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लाइन अक़मतुमुस्सलात व आतैतुमुज़्ज़कात, अगर तुम नमाज की पाबंदी करते रहोगे और ज़कात अदा करते रहोगे, वान आमनतुम बिरुसुली, और मेरे रसूलों पर ईमान लाओगे, वअज़्ज़ज़्तुमूहुम, और मैं तुमको उनके ज़रिए से मजबूत करूँगा। और फिर अगला वादा, वाक़रज़्तुमुल्लाहु क़र्ज़न हसना, और तुम अल्लाह की राह में कर्ज़ हसना देते रहना। और उसके बाद फरमाया लाउकफ़िरन्ना अन्कुम सय्यातिकुम, और उसके बदले में मैं तुमसे तुम्हारी बुराइयों को दूर कर दूँगा। और उदखिलन्नकुम जन्नात, और ऐसे बागात में दाखिल करूँगा उसके बदले में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। मन कफ़रा बाद ज़ालिका मिनकुम, इसके बाद तुम में से जो इनकार करेगा, फ़क़द ज़ल्ला सवा सबील, तो वो अल्लाह की राह से गुमराह हो चुका होगा या हो जाएगा। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में अल्लाह तबारक व तआला ने 12 सरदार पैदा किए। 12 कबीले थे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के, और हर कबीले का अपना सरदार था, और हर कबीले का हर कबीला था वो अपने सरदार के नक्शे कदम पर चलता था और उसके ऑर्डर पे ज़िंदगी बसर करता था। और वो कबीले का पेशवा पेशरो होता था जो उसका सरदार था। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें से हर कबीले के सरदार को मान लिया और फरमाया कि मैंने तो पहले अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल, अल्लाह तबारक व तआला ने मीसाक़ बनी इसराइल से पक्का वादा लिया और पुख्ता अहद लिया कि उनके हर कबीले में उनका एक कबीला दूसरे कबीले की बात नहीं मानता था। हर कबीले का अल्लाह तबारक व तआला ने अपना सरदार पैदा किया और हर कबीले का अपना सरदार रहा, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सरदारों को मान भी लिया और 12 कबीलों में 12 सरदार भेजे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वादा फरमाया और उनको हुक्म दिया कि इन्नी माअकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर एक कबीले के हर एक सरदार के साथ हूँ, और हर एक मेरा अजीज़ होगा, और हर एक को अच्छा अंजाम दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ वादे करना पड़ेंगे। अख़ज़ल्लाहु, क्या वादे अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल से फरमाया? 12 कबीले के 12 सरदारों से फरमाया कि अक़मतुमुस्सलात, नंबर 1 तुम नमाज की पाबंदी करोगे। नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में से कहीं भी नहीं दिया। अक़मतुमुस्सलात का हुक्म दिया, अक़ामुस्सलात का हुक्म दिया कि नमाज की पाबंदी का हुक्म हर कबीले को देते रहे अल्लाह तबारक व तआला। नमाज की पाबंदी करते रहोगे, व आतैतुमुज़्ज़कात, और ज़कात अदा करते रहोगे। ये वो अहकामात हैं, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के सारे रसूलों पर ईमान लाना, नमाज की पाबंदी करना, ज़कात अदा करना, हज का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हज अदा करना, और रोज़े रखना, और ये तमाम अहकामात वो हैं। कलमा, अपने हर नबी का अपना कलमा पढ़ना,
और ये तमाम अहकामात ऐसे हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने हर शरीयत में नाजिल फरमाए, हर शरीयत में ये तमाम अहकामात नाजिल हुए, हर पैगम्बर पर ये इन तमाम अहकामात का हुक्म हुआ। लेकिन सूरत मुख्तलिफ होती थी इनकी, नमाज की मुख्तलिफ सूरत होती थी। जैसे हम 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ते हैं और हर वक्त की नमाज में 4, 12, 8, 7, 17 इस तरह की रकत मखसूस हैं। इस तरह का ये हुक्म मुख्तलिफ होता था, किसी में कितनी रकत, किसी में कितनी रकत, किसी में कितनी रकत। इसी तरह जब रोज़े का हुक्म हुआ तो रोज़े हर उम्मत पर फ़र्ज़ थे, लेकिन ये इस तरह जिस तरह एक महीने का रमज़ान का रोज़ा मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, इस तरह का सिर्फ मुसलमानों पर ही फ़र्ज़ है। किसी पे यौम आशूरा के रोज़े फ़र्ज़ थे, किसी पे उनको कहते हैं रोशन रातें या चाँद की 11, 13, 14, 15 के रोज़े तारीख़ के रोज़े फ़र्ज़ थे। और इसी तरह पीर का रोज़ा किसी पे फ़र्ज़ था, जुमेरात का फ़र्ज़ था। इसी तरह हर कौम पे मुख्तलिफ़ दिनों के रोज़े फ़र्ज़ थे, लेकिन रोज़े फ़र्ज़ थे, ये हर उम्मत पर फ़र्ज़ हुए हैं। फिर फरमाया कि मैंने तुम्हें, और ज़कात जिस तरह मुसलमानों पे फ़र्ज़ है कि 2.5% के हिसाब से, 2.5% के हिसाब से मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, और उतने माल में से शरई मिकदार, ये चीज़ें मुख्तलिफ थीं, लेकिन ज़कात हर उम्मत पर हर तरह फ़र्ज़ थी, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइलियों से ये वादा लिया, अमन तुम भी रसूली, मेरे रसूलों पर ईमान लाना। तमाम रसूलों पर, इधर भी रसूल ही नहीं कहा गया कि सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना, रसूल ही कहा गया, रसूल ही सारे रसूलों पर ईमान लाना। ये हर उम्मत के लिए हुक्म था, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। लेकिन अहकामात में हुक्म जो लागू होता है उसके लागू होने में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तरीक़ाकार में फ़र्क होता है, शरीयत में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन अहकामात यही थे। वअज़्ज़ज़्तुमूहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बदले में उनको हुक्म फरमाया कि ये 4 काम करते रहना। नंबर 1 नमाज की पाबंदी, नंबर 2 ज़कात अदा करना, नंबर 3 मेरे रसूलों पर ईमान लाना। फिर फरमाया कि अगर तुम ये करते रहोगे, अज़्ज़ज़्तुमूहुम, मैं तुम्हें उनके ज़रिए से मजबूत करूँगा, यानी या फिर ये 12 कबीले के सरदार मराद हैं या फिर रसूल मराद हैं। ये मेरे अहकामात की पाबंदी करोगे तो मैं तुम्हें मजबूत कर दूँगा। फिर फरमाया कि इसके बाद अगला हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनी इसराइलियों को दिया, और ये मुसलमानों को भी है, कुरान पाक में भी है, अक़रज़्तुमुल्लाहु क़र्ज़न हसना, और अल्लाह की राह में कर्ज़ हसना देना। अब कर्ज़ हसना किसको कहते हैं? कर्ज़ हसना ये होता है कि किसी गरीब और मजबूर और बेबस बंदे की मदद करना, और मदद भी उस तरह करना कि उसकी सफ़ेद पोशी को मजरूह ना किया जाए, और मदद इस तरह करना कि उसके सर पे खड़े होकर जो दिया हुआ उसका तकाजा करते करते उसको शर्मिंदा, उसको खौफज़दा ना करना, बल्कि जब उसको सहूलत हो, जब को आसानी हो तो वो लौटाएगा, और अगर नहीं लौटा सकता तो उसको माफ़ कर देना और उसको परेशान ना करना। इसको मुश्किल वक्त में किसी को रुपया पैसा या कोई चीज़ देना और वापस लेने में उस पर जबर या मजबूर नहीं करना उसको, और जब वो सहूलत के साथ दे तो उससे ले लेना, या कुछ अगर वो बहुत मजबूर है तो कमी बेशी की ज़रूरत हो तो कमी बेशी कर लेना, उसको कम कर देना, या फिर बिल्कुल माफ़ करने की गुंजाइश आ जाए तो अल्लाह की राह में बिल्कुल माफ़ कर देना। ये अल्लाह की राह में कर्ज़ हसना है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइलियों को करने का हुक्म दिया, और इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो पीछे हुक्म इसके बदले में दे दिया, अज़्ज़ज़्तुमूहुम, मैं तुम्हें उनके ज़रिए से मुझे मजबूत करूँगा। दूसरा हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने, दूसरा वादा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये दिया, लउग़फ़िरन्नकुम सय्यातिकुम, और नंबर 2 ये कि मैं उसके बदले में तुमसे तुम्हारी बुराइयों को दूर कर दूँगा, वला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी, और उसके बदले में तुम्हें बागात में दाखिल करूँगा। नंबर 3 बागात में दाखिल करूँगा, ऐसा बागात, आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की तारीफ़ फरमा दी। जन्नत की तारीफ़ फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बागात हैं तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जिनके नीचे से हमेशा से नहरें बह रही होंगी। अब नहरें किस चीज़ की बह रही होंगी? दूध, शराब और शहद की नहरें बह रही होंगी। और उस पर फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह मंजर कशी करते हुए फरमाया कि बाग है ऐसा
जिसमें सारी नेमतें इंसान के लिए मौजूद होंगी और नौकर चाकर होंगे और हमेशा खड़े रहेंगे और दूध के आबखोरे लेके और प्याले लेके और बहुत इंतहाई खूबसूरत शक्ल और सूरत के मालिक होंगे वो, और वो हमेशा उनकी खिदमत में हाज़िर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात अल्लाह तबारक व तआला ने आसान फरमाया कि और उसके साथ तुम्हारे जोड़े भी होंगे, अज़वाजुन मुत्तहरा, ऐसी बीवियाँ उनके लिए होंगी, ऐसे जोड़े होंगे जिनको इससे पहले न किसी इंसान ने और न किसी जिन ने छुआ होगा। और बाज़ दफ़ा फरमाया कि मोतियों की तरह, सिपी में छुपे हुए मोती की तरह खूबसूरत होंगी। और बाद दफ़ा उनके लिबास की भी अल्लाह तबारक व तआला ने तशबीह दी कि इतने बड़े और रेशम के इस तरह के लिबास पहने होंगे कि जिनको 6-6 7-7 हुरें उठाए हुए होंगी। इंतहाई खूबसूरती की तरफ और इंतहाई पाक दामनी की तरफ ऐसे इशारा फरमाया कि ऐसे बागात में फिर तुम्हें, ये बनी इसराइलियों से वादा है। लेकिन अगर बनी इसराइली क्या करते, बनी इसराइल अपनी शरीयत पे पाबंद रहते और अल्लाह तबारक व तआला के से किए हुए वादे पे पाबंद रहते, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे ये सारे वादे किए थे और अल्लाह तबारक व तआला उनको देने के लिए तैयार थे। और सबसे बड़ा वादा उनका ये था कि बनी इसराइलियों से कि तुम ये सारे करोगे, मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूंगा, शरीयत दूंगा, तुम पर नबी भेजूंगा, तुम अपने नबियों पर ईमान लाना और पाबंद रहना अपने नबियों की शरीयत पर, और उस तरह पाबंद रहना जिस तरह के शरीयत नाजल हुई है उस तरह नहीं कि तब्दील करके अपनी मर्ज़ी से उसको बना लेना। फिर पाबंद रहने के बाद जब नया नबी आएगा तो उसकी शरीयत को लागू करने में उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना। तो बनी इसराइलियों ने ये अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने वादे पे तब्दीली कर दी और उन्होंने किताबों को ना सिर्फ अमल नहीं किया बल्कि थोड़ी थोड़ी आगे ये बात डिटेल से आएगी। फरमाया कि ऐसे बागात में फमन कफ़र बाद ज़ालिका मिनकुम, और उसके बाद अल्लाह फरमाया कि जो इन नेमतों के, जो इस वादे के करने के बाद इनकार करेगा या फ़कत ज़ल्ला सवा सबील, तो वो सीधे रास्ते से गुमराह समझा जाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से वादा किया था और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ये वादे सारे किए, फिर ज़ल्ला सबील, और वो रास्ते से गुमराह भी हुए और उन्होंने अम्बिया इकराम का इनकार भी किया और अम्बिया इकराम को तरह तरह की तकलीफ़ भी पहुँचाई। मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़, मूसा अलैहिस्सलाम ये वो पैगम्बर हैं, बने इसराइलियों के पैगम्बर हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई मूसा अलैहिस्सलाम में पर ने, और मूसा अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर हैं जिन पे सहीफ़ा और किताब दोनों नाजल हुई। और जितनी तकलीफ़ शरीयत के नफाज में मूसा अलैहिस्सलाम ने उठाई, इतनी शायद ही किसी पैगम्बर ने उठाई हो। फ़िरौन के दौर में थे और फ़िरौन ने उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ बर्दाश्त करने पे मजबूर किया और बिला आखिर फ़िरौन गर्क हुआ। ये अगले चैप्टर में इंशाअल्लाह। और ये तमाम बनी इसराइलियों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने वादे फरमाए। अल्लाह अब मुसलमानों का बिल्कुल मौजूदा दौर में हमारा जो मुसलमानों का हाल चल रहा है वो बिल्कुल इसी तरह चल रहा है कि हम अपने फ़ायदे के लिए इस्लाम को या अपने पैगम्बर को या अपनी किताब को इस्तेमाल कर लेते हैं, किताब हाथ में लेके कस्में उठा लेते हैं, पैगम्बर की कस्में खा लेते हैं, पैगम्बर का वास्ता दे देते हैं, पैगम्बर पे उम्मती उन्हें का हक जितला देते हैं, लेकिन अमल हम भी नहीं कर रहे हैं। और मुसलमानों का भी यही हाल है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से किए हुए वादे को पसे पुष्ट डाल चुके हैं, बुला चुके हैं, और नमाज़ों की पाबंदी और रसूलों पर ईमान और ज़कात की अदायगी, ये अदायगी तो दूर की बात है, अच्छे खासे पैसे वाले लोग, उनको अगर मौका मिलता है तो वो ज़कात लेके खाने में या दूसरों का हक़ खाने में हम गुरेज़ नहीं करते। तो फिर ऐसे के लिए ज़ल्ला सबील, अगर बनी इसराइल ऐसे में ज़ल्ला सबील हो गए थे तो लगता है कि मुसलमान भी उसी डगर पे चल चुके हैं। अब मुसलमानों को ज़रूरत इस अमर की है कि वो सीधे रास्ते का इंतखाब करें और अपने रसूल की सुन्नत को मजबूती से पकड़े रखें, जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दांतों से पकड़े रखो। तो जब तक हम रसूल की सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे, अब किताब पर अमल नहीं करेंगे, ईमान नहीं लाएंगे रसूलों पर और पहली किताबों पर। ईमान लाने का मतलब ज़ुबान से कह देना नहीं होता, दिल से मानना और फिर अमल करना भी ईमान लाने का हिस्सा है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सही रास्ते का इंतखाब करने, सही रास्ते पे चलने और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आपके पास पहुँच जाए। और मेरे लिए दुआ किया कर, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैं जो कि कुरान पाक की ट्रांसलेट कर रही होती हूँ और ट्रांसलेशन में बात चीज़ें रिपीटेड आ रही होती हैं और समझा ये जा रहा होता है कि मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। आयात रिपीट है, ट्रांसलेशन रिपीट है, और पूरे कुरान पाक का ऐद है मेरे पास कि मैं इसको ट्रांसलेट करके एंड तक पहुँचाऊँगी।
और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस मिशन में मेरी मदद करे और मेरी ज़बान पर आसान करे इसको। दुआ करें ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक।